बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, जिनके नाम थे रामू और श्यामू। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक साथ रहते थे। गांव के लोग इनके भाईचारे की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन रामू और श्यामू ने सुना कि गांव से बाहर एक पुराना खंडहर जैसा घर है, जिसमें भूत होने की अफवाहें फैली हुई हैं। गांव वाले कहते थे कि जिसने उस घर में रात बिताई वो वापस नहीं आया। रामू ने यह सब सुनकर चिढ़ाने के लिए श्यामू से कहा, क्या तुम उस भूत के डर से भाग जाओगे? श्यामू, जो हमेशा साहसी था, ने कहा, मैं भूत से नहीं डरता, चलो हम वहां रात बिताते हैं। रामू ने भी साहस दिखाते हुए उसकी सहमति दे दी। रात की गिरते ही दोनों भाई उस खंडहर में पहुंच गए। सन्नाटे से भरा हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे ने खुद ब खुद बंद हो गया। पहले तो दोनों थोड़े घबराए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई। भूत की कहानियों को याद करते हुए श्यामू ने कहा, देखो, हम यहाँ हैं और हम डरेंगे नहीं। तभी अचानक उन्हें एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ और उन्होंने देखा कि एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। दोनों भाई ठमक गए। श्यामू ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? भूत ने कहा, मैं यहाँ इस खंडहर में एकाकी हूँ, कोई मेरे लिए नहीं आया। मैं सिर्फ एक बार अपने परिवार के सदस्यों की याद में यहाँ रह गया। रामू और श्यामू ने भूत की ईमानदारी को समझा और उससे सहानुभूति जताई। श्यामू ने कहा, तुम्हारी कहानी सुनकर हमें दुख हुआ। हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। भूत ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? दोनों भाई ने सर हिलाकर हामी भरी। उन्होंने तय किया कि वे उसके परिवार की कब्रों को खोजेंगे और उन्हें सही सम्मान देंगे। अगली सुबह भाई गांव लौट आए और भूत की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर भूत के परिवार की कब्रों को खोजा। सभी ने मिलकर उन कब्रों की साफ सफाई की और उनके लिए विश्व शांति की प्रार्थना की। इस प्रकार भूत को शांति मिली और वह अपने प्रियजनों के पास चला गया। जब गांव वालों ने देखा कि रामू और श्यामू ने भूत की मदद की, तो उन्होंने उनकी सराहना की। उस दिन के बाद से गांव में भूत की कहानियां खत्म हो गईं और दो भाइयों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भय से नहीं, बल्कि सहानुभूति और करुणा से काम लेना चाहिए। सही मार्ग पर चलकर हम न केवल दूसरों